अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज पेश खिदमत है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। क्लास 9 का टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए और एक्सरसाइज 8.4 है, चैप्टर नंबर 8 है। और सवाल में पूछा ये जा रहा है कि सॉल्व करिए इक्वेशन को। जब सॉल्यूशन की बात आती है, सॉल्विंग की बात आती है, तो उसमें डियर स्टूडेंट्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि x की वैल्यू हमसे मालूम करवाना चाह रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारे पास रेडिकल है। तो सबसे पहले बताते चले, आपके पास स्क्रीन पे भी यहाँ पर आ रहा है कि रेडिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो रेडिकल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रेडिकल के, यानी जिसमें स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट हो, ऐसी इक्वेशन में उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने सवाल की तरफ। यहाँ पर अंडर रूट है यानी कि स्क्वायर रूट रेडिकल है, और यहाँ पर इज इक्वल टू की दूसरी जानिब 8 माइनस एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? रेडिकल को खत्म करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एसबीएस का मतलब है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अब जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स पर x माइनस 2 होल स्क्वायर और 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर और अंडर रूट तो कैंसिल होके x माइनस 2 बन जाएगा। जबकि हमारे पास ये जो 8 माइनस एक्स है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास फॉर्मूले से हल होगा। कौन से फॉर्मूले से? स्क्रीन पर आपके पास आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको यहां पर पेश कर दूं तो वो फॉर्मूला हमारे पास बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह 8, बी की जगह x आ जाएगा। तो यहां पर स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होने के बाद x माइनस 2 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, a की जगह 8, b की जगह x प्लस b की जगह x, b के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर भी डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स क्या है? x माइनस 2 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है, 2 8 जा 16 इंटू x आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो x माइनस 2 है उसको दूसरी जानिब ले जाइए। तो सबसे पहले x स्क्वायर को लिखिए माइनस 16x, फिर इस प्लस x को जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस x, माइनस 2 को फिर प्लस 64, माइनस 2 को उस तरफ ले जाए तो क्या बन जाता है? प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। प्रीवियस की क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था और इस पूरे थ्रू आउट द चैप्टर 8 है जिसकी वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। इस सब में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर काम किया है और हमने वो 4 तरीके सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल होता है। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास जिस तरीके से हल होगा वो तरीका मिडिल टर्म ब्रेक है। कौन सा है? मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके साथ? हमारे पास कांस्टेंट से। 1 को 66 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है? 66। अब डियर स्टूडेंट्स, 66 का आप क्या लीजिए? एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद 33 आ जाएगा, फिर 3 11 एंड देन 11 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीच में हमारे पास माइनस 17x है, इसको हमने 2 ऐसे नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 66 आ जाए और अगर प्लस माइनस करूं तो माइनस 17x आ जाए। तो उसको निकालने की जो ट्रिक है वो है एलसीएम। तो आप क्या करें? 2 3 6 और 11 और 6 जो 11 और 6 बनते हैं 17 और 11 को 60 से मल्टीप्लाई 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनेंगे? 66। तो माइनस 17 को हमने तोड़ दिया, माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, यहां से क्या लीजिए? कॉमन, x माइनस x कॉमन लीजिए तो x माइनस 11 बच जाएगा, माइनस 6 कॉमन लीजिए तो अंदर x माइनस 11 बच जाएगा। अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों टर्म वापस बनना चाहिए, x बनना चाहिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 11 11x। माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 11 66 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0।
दोनों ब्रैकेट का सेम होना लाजिम है। इन दोनों को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 6 बन जाएगा। x माइनस 11 को कॉमन लीजिए, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये दो ब्रैकेट्स दो रियल नंबर को जाहिर कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 11 को अलग 0 के बराबर रखा और x माइनस 6 को अलग 0 के बराबर रखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, x की यहां पे वैल्यू जो आ जाती है 11, ठीक, और यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाती है 6। ये दो वैल्यूज x की आ गई। मगर एक बात याद रखिए, यहां पे ठहरिए, आपको एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो ये कि x की तो दो वैल्यूज आएगी, ये दोनों सॉल्यूशन सेट में नहीं होंगे, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन में हमें अपने आंसर को, यानी जो x की वैल्यूज है उसे वेरीफाई करनी पड़ती है। अगर हमारे पास वेरिफिकेशन हो जाए तो वो सॉल्यूशन सेट में शामिल होती है, और अगर वो हमारे पास x की वैल्यू वेरीफाई नहीं होती तो वो एक्सट्रीनियस रूट में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसको वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल दी। वेरिफिकेशन किस तरह करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो 11 ली, सबसे पहले अपने सवाल को कॉपी डाउन किया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस x। डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 माइनस 2, 8 माइनस 11 माइनस 2 हमारे पास क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स 9 बन जाता है, और 8 माइनस 11 हमारे पास क्या बनता है -3। डियर स्टूडेंट्स, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होने के बाद 3 इज नॉट इक्वल टू -3, क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 3 -3 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 11 जो है वो एक्सट्रीनियस रूट है, वो सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं, जो दूसरी यहां से एलसीएम को रब करते, लाइन खींचते हैं। अब ये जो दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 6, हमने क्या किया, जो हमारा ओरिजिनल सवाल था x माइनस 2 8 माइनस x। डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 6 माइनस 2 8 माइनस 6, तो डियर स्टूडेंट्स 4 आ गया, और यहां पे क्या बच गया 2। डियर स्टूडेंट्स, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो 2 बराबर आ गया 2 के। तो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूं तो हमारे पास जो वेरिफिकेशन है वो आ रही है, वेरीफाइड हो रहा है सवाल, जबकि अगर मैं x की वैल्यू 11 पुट करता हूं वहां पर वेरीफाइड नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, x की जो 11 वैल्यू है वो एक्सट्रीनियस रूट है, जबकि x की वैल्यू 6 जो है वो सॉल्यूशन सेट है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, 6 आएगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात ज़हन नशीन करेंगे, इस किस्म के मज़ीद सवालात होते हैं मैथमेटिक्स की बुक में, क्लास 9 में, क्लास मैट्रिक में, क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिंथेटिक्स बुक की। कोई भी ऐसा सवाल जो आपको परेशान कर रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर उस सवाल पर काम करके आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को साथ में शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इंशाल्लाह अगले सवाल के साथ आपके साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।